जुमान माजिद का जन्म 1930 में दुबई के अल सिंदगा क्षेत्र में होता है। उनके पिता माजिद बिन अब्दुल्ला कुरैबन और मां आयशा माजिद अल गुलैब और उनके 3 बच्चे, जिसमें एक भाई राशिद और 2 बहन हमदा और शमसा रहा करते हैं। 8 साल की उम्र में उनके पिता मोती निकालने की यात्रा पर जुमा को ले जाते हैं। उन गर्मी दिनों में वह पानी बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। उनके पिता मोती निकालने का काम करता था। उस समय दुबई में यह एक कठिन और जोखिम भरा पेशा था, क्योंकि दुबई उस समय एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था और शिक्षा व संसाधनों की कमी थी। मोती का शिकार एक जोखिम भरा काम है, जो बिना किसी आधुनिक उपकरण के समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर शिप का तलाश करना होता है। गोताखोर आमतौर पर एक रस्सी और वजन की चीज उपयोग करके समुद्र में जाते थे, जहां शिप को एकत्रित करने के लिए अपनी सांसों को रोक कर रखना पड़ता है। मोती को इकट्ठा करने के बाद उसकी ग्राउंडिंग की जाती है और उसके आकार और रंग रूप के आधार पर उसका मूल्य तय किया जाता है। फिर उन मोतियों को व्यापारियों द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका व्यापार होता है। दुबई में मोती गोताखोरों की एक पर्यटक आकर्षक है, जहां लोग मोती की खेती और शिकार का ऐतिहासिक प्रक्रिया का अनुभव ले सकते हैं। यूएई का यह 7000 साल पुराना है, जहां संयुक्त अरब अमीरात का ऐतिहासिक और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जुमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुतालबा स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने कुरान, अरबी भाषा और धार्मिक विज्ञान सीखा। किताबों की कमी होने के कारण पढ़ाई में मुश्किलें आईं, बट उन्होंने धैर्य और लगन से सीखने की इच्छा बनाए रखी। 15 साल का होता है, उनके चाचा अहमद माजिद अल गुलैब, जो देरा में स्थित एक शॉप में सहायक के रूप में बुलाता है, जो थोक कपड़े और चावलों का विक्रेता होता है। वहाँ से जुमान माजिद व्यापारी की गहरी समझ और व्यवसाय के प्रति जुनून दिखाता है। 1947 में उनके चाचा उनके लिए एक इंडिपेंडेंट शॉप खोलता है, जो जुमान माजिद अपनी कड़ी मेहनत से, जो सुबह जल्दी और शाम देर दुकान खोलता और बंद करता है, यहाँ तक कि शुक्रवार को भी वो अपना काम करता है। वो साल के अंत में जाकर 2000 रुपये का प्रॉफिट बनाता है, जो आज के डेट में ऑलमोस्ट लगभग 7 लाख रुपए के करीब होता है। जैसे जैसे दुकान को सफलता मिल रही थी, आगे चलकर उसकी मुलाकात मोहम्मद अलकाज से होती है, जो कुवैत और बहरीन जैसे देशों से दुबई में सामान को इंपोर्ट करता है और उसका करीबी दोस्त बन जाता है। जुमा ने मोहम्मद अलकाज की बिक्री में मदद करना शुरू कर दिया। 1956 में अलकाज ने जुमान माजिद को कुवैत और बहरीन जैसे देशों की व्यापारिक यात्रा पर ले जाने का निमंत्रण दिया, जो दुबई से तंबाकू और ओमानी सूखा चूना ले जाते हैं और स्विट्जरलैंड, फ्रांस जैसे देशों से कपड़े और घड़ियां लाते हैं। 1960 के दशक में इस समूह का विस्तार भारत, पाकिस्तान और कई अरब कंट्री और यूरोपियन कंट्री में हुआ। यह समूह उन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के लिए प्रवेश द्वार बन गया, जो इन देशों में विस्तार रूप से व्यापार करना चाहते थे। कंपनी छोटी सी ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है और अपने विजन और इंटरपेंचुअल स्क्रिप्ट के साथ ग्रो करता है। उस समय यूएई का इकोनॉमी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा था और इसी मौके का फ़ायदा उठाया। शुरुआत में यह सिर्फ जनरल ट्रेडिंग पे फोकस करती थी, छोटे स्केल पर व्यापार शुरू किया, बट जब जुमा की मेहनत और दूरदृष्टि से आगे बढ़ा। 1950 में जुमा अल मजीद ने अपनी कंपनी स्थापित की, जो बाद में जुमा अल मजीद होल्डिंग ग्रुप के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। 1970 तक उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दूसरी सबसे बड़ी वितरक बन गई, जो प्रति वर्ष 7 लाख एयर कंडीशन बेचती थी। इसके बाद उन्होंने सैमसंग, हुंडई, हिटाची और योकोहामा टायर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का अधिकार प्राप्त किया। आफ्टर दैट 1950 में जुमा अल माजिद शादी करता है, जो उसकी पहली बेटी हना 1956 में और उनके बेटे खालिद 1964 में जन्म लेता है। 1970 तक उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की सबसे बड़ी वितरक बन गई, जो प्रति वर्ष 7 लाख एयर कंडीशन सेल करती है। यूएई के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने ऑपरेशन को बढ़ाया, जिसमें ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में
कदम रखा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट ने ग्रुप को एक भरोसेमंद नाम बनाया। आज जुमा अल मजीद होल्डिंग ग्रुप का एक समूह है जिसमें 35 कंपनीज, 150 ब्रांचेस और 7,500 लोगों को रोजगार देता है। यह सफर जुमा ने अपने सपने और एडेप्टेबिलिटी की वजह से मुमकिन हुआ। आज भी ग्रुप की फाउंडेशन को मजबूत रखता है। कंपनी का ब्रांच गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग में है, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन को कवर करता है। यह ब्रांच ग्रुप का डिवीजन सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव, कॉन्ट्रैक्टिंग, एफएमसीजी, ट्रैवल, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे ऑपरेशन करता है। स्पेसिफिक ब्रांच लोकेशन और उनके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जुमा अल मजीद होल्डिंग ग्रुप की वेबसाइट www.almajid.com या उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। ऑटोमोटिव किया के व्हीकल को साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है और यूएई के कस्टमर के लिए रिटेल करता है। यह व्हीकल पॉपुलर ब्रांड्स जैसे किया स्पोर्ट्स, सेंट्रो, रियो और टेल्यूराइड शामिल हैं। यूएई के अलावा जुमा अल मजीद किया को जीसीसी कंट्री में भी सेल करता है, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, बट यूएई इनका परमानेंट मार्केट है। जुमा अल मजीद ने न केवल व्यापार में सफलता हासिल की बल्कि सामाजिक कार्यों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1950 के दशक में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुबई में पहली धर्मांध संस्था की स्थापना की, जिसके तहत जमाल अब्दुल नासिर सेकेंडरी स्कूल लड़कों के लिए और आमना सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए खोले। 1983 में उन्होंने नेशनल चैरिटी की स्थापना की, जिसमें गरीब प्रवासियों बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान होता है। वर्तमान में यह स्कूल 9,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। 1987 में उन्होंने इस्लामिक और अरबिक स्टडी कॉलेज की स्थापना की, जो मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है और अल अज़हर यूनिवर्सिटी से उनको मान्यता प्राप्त है। जुमा अल मजीद की यही सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे अवार्ड मिले हैं। सुल्तान अल ओवैस अवार्ड 1992 सामाजिक व्यक्तित्व के लिए और दुबई क्वालिटी अवार्ड 1994 बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड इस्लाम की सेवा के लिए, इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड। जुमा अल मजीद की कहानी कठिन परिस्थितियों से निकलकर असाधारण सफलता प्राप्त करने का मिसाल है। एक मोटी ड्राइवर का बेटा से लेकर यूएई के सबसे प्रभावशाली व्यवसायी और व्यापारिक बनने तक उनकी यात्रा धैर्य, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। आज जुमा अल मजीद होल्डिंग ग्रुप ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग, एफएमसीजी और ट्रैवल रिटेल जैसे अन्य क्षेत्र में अग्रणी नाम है और उनका व्यापारिक कार्यों लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना